Greetings to all. Welcome back to the channel Live Life with Babita. I hope all of you are going to enjoy your good life. So we are ready here for a next week reading. अगले हफ्ते की रीडिंग के लिए हम आपके सामने हैं. I would like to remind all of you, all our new viewers, that you can check this reading with your ascendant sign, moon sign and sun sign. जितने भी लोग हमारे साथ आज पहली बार जुड़े हैं, मैं उनको बता दूं, आप इस रीडिंग को अपनी लग्न राशि, नाम राशि और चंद्र राशि से चेक कर सकते हैं. Thank you to my all subscriber. Please continue and share this reading with your friends and relative. जितने भी हमारे नए सब्सक्राइबर हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगी कि आप इस रीडिंग को अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करते रहिएगा. And whenever you are watching this video, please have positive energy and please think about your manifestations also. जब भी आप इस रीडिंग को देखते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप थोड़ा सा पॉजिटिव जरूर रहिएगा. So let's begin. Aries, a zodiac sign. If your ascendant sign, moon sign and sun sign is Aries, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि मेष राशि है, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि आपकी एनर्जी क्या है, करंट एनर्जी आपकी क्या है इस समय. देखिए, आपके लिए करंट एनर्जी का कार्ड आया है वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, यानी कि कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो दिल के मामलों में कहीं फंसे हुए हैं. यहाँ पर जरूरी नहीं है कि सभी के लिए ये बहुत रेलिवेंसी हो, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप दिल के मामले में काफी सेंसिटिव महसूस कर रहे होंगे. किसी भी चीज को लेकर हो सकता है वो, बट कहीं ना कहीं एक सेंसिटिविटी जरूर नजर आ रही है. अब देख लेते हैं कि आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं. अच्छा सोचिएगा. ओके, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया है, अच्छा मैनिफेस्टेशन कीजिएगा. ओके, देखिए, अगर जहां तक मैं बात करूं आपके करियर की, तो स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, बहुत बढ़िया कार्ड आया है. आप अपने आने वाले टाइम में ना एक इनर स्ट्रेंथ को महसूस करेंगे. क्या होता है कि कभी कभी whenever we are having a problems in our life, when we have blessing of our God, what happened? We feel nothing to worry, everything is going to sort out. So coming week is also like that you will be feeling there is a inner strength which is helping you in resolving your all problems. You will be very patient, you will have courage, you will be having a good confidence in you, compassion without any aggression. You know, sometimes if there are problems, what happen, we get very aggressive, and you will be able to tame the problems very well. Maybe it can be your enemy or it can be your business rivals, whatever they are, you are able to control them and you will overcome from your self doubt. तो अगर हम बात करें कि आपको आने वाले वीक में अगर प्रॉब्लम्स तो हमारी जिंदगी का एक वो हिस्सा, जैसे हमारी सांस आती और जाती है वैसे ही प्रॉब्लम्स आती रहती है. दिन का कोई दिन ऐसा नहीं होता जब हम सोचे अच्छा एवरीथिंग इज गोइंग टू स्मूथ अकॉर्डिंग टू आवर विशेस. लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले वीक में अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आपके पास आएंगी भी, आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है वो बहुत बढ़िया निकल कर आने वाली है. एक तो आपको ना उनसे डर नहीं लगेगा, आप हिम्मत से, आपके अंदर अपने कॉन्फिडेंस भी होगा. कोई बात नहीं, ये आई है चीज, मैं इसको रिजॉल्व कर लूंगा. तो ये बहुत अच्छी बात है. अगर जो इंसान कहते हैं ना मुश्किलों जब आती हैं और हम घबराते नहीं है तो मुश्किलें अपने आप हार जाती हैं. तो आपके आने वाले वीक में हर मुश्किल आपके सामने घुटने टेकेगी, तो ये बहुत ही अच्छी बात है. अब मुश्किल के ऊपर आपने क्या किया, विक्ट्री ले ली, तो नेचुरली सक्सेस आप ही की है. बात करें आपकी हेल्थ की तो 4 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है. कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ना एक कहीं फियर है, कहीं स्ट्रेस है. देखो, आप जिस तरह से आप अपने वर्क एरिया में हर चीज को कंट्रोल कर रहे हैं, हर चीज को आपको पता है कि आई कैन मैनेज दिस थिंग वेरी वेल,
तो भाई अपनी हेल्थ में भी ऐसा सोच लीजिए ना, बिकॉज इन योर हेल्थ आई कैन सी देयर इज सम, मे बी इट इज अ मेंटल एंजाइटी, maybe you're overthinking. At this moment you need a little relaxation, you need peace. Everything will be sorted out. If you are facing any health problem, do not worry, do not worry. Have patience, have patience. You will overcome from this problem. And those people are healthy, I will suggest to them that sometimes there is a problem. We don't see any problem in our body from outer side, but somewhere we are not sleeping, we are overthinking. There you need to control. Understood? And if you are having any lifestyle, very hectic lifestyle, you are supposed to just relax yourself. तो जितने भी लोग मेष राशि के हैं उन्हें ध्यान रखना है कि अगर आप बीमार हैं या कोई प्रॉब्लम आपको आई है हेल्थ से रिलेटेड अभी तक, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, डरिएगा मत। आपकी प्रॉब्लम 100% रिजॉल्व हो जाएगी। हिम्मत रखिएगा, जैसे आपने अपने काम के सिलसिले में हिम्मत रखी है वैसे ही अपनी हेल्थ के सिलसिले में रखिएगा। देखिए प्रोग्रेस कभी कभी धीरे होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हो ही नहीं रही, उसका आपको ध्यान रखना है। अगर रिलेशन की बात करें तो 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कहता है कि कुछ रिश्तों में तनातनी है। there I can see that there is battle, ongoing battle. I can see there is a drained energy. You are close to success, but you know at this moment you are feeling that whether you will be able to get success or not. Self doubts, I can see. And you are learning and you are using your past experience also, and that is giving a strength also to you. And I should say, do not worry, you are all relation, because whoever is watching this reading, and if they are having any problem, they are in doubt whether this problem will be resolved or not. 100% it will be resolved. Whatever you want, everything will be sought out. तो जितने भी लोगों की मैं रिश्तों की बात करती हूँ, तो देखिए वो ना एक अंदर के अंतर्द्वंद से गुजर रहे हैं कि मैं इस अपने रिश्ते को ठीक करना चाहता हूँ, क्या ये रिश्ता ठीक होगा या नहीं होगा, उस चीज से वो गुजर रहे हैं। और ऐसी बात नहीं कि वो रुक नहीं रहे हैं, चल रहे हैं, क्योंकि अपने पास्ट एक्सपीरियंस को वो यूज कर रहे हैं। यकीन मानिएगा ये भी जो भी प्रॉब्लम है आपकी रिजॉल्व हो जाएगी। बात कर लेते हैं हम आपकी कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रही हैं आने वाले वीक में। देखिए आपने अपनी करंट एनर्जी को तो चेक कर ही लिया था, करंट एनर्जी मैंने आपको पहले से ही बता दी थी। अब ये देख लेते हैं कि आपके लिए एंजल्स क्या कह रहे हैं। एक्सेप्टेंस। देखिए कार्ड ये कहता है कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं एक्सेप्ट कीजिए। देखिए आप में स्ट्रेंथ है। अच्छा, मैंने करियर और फाइनेंस की बात की थी तो मैंने आपको बताया था इट इज अ गुड स्ट्रेंथ यू आर हैविंग। तो उस स्ट्रेंथ को आपने अपनी हेल्थ में भी इस्तेमाल करना है, एक्सेप्ट करना है कि चीजें अगर खराब है तो कोई बात नहीं, मैं उसको ठीक कर सकता हूँ। और देखिए चेंजेस आते हैं लाइफ में, तो इतना इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। एक्सेप्ट कीजिएगा चीजों को, और जहां पर भी आपको चेंजेस करने की जरूरत पड़ती है उसे कर लीजिएगा। Taurus zodiac sign. If your ascendant sign, moon sign and sun sign is Taurus, अगर आपकी वृषभ लग्न राशि, चंद्र राशि या नाम राशि है तो चेक कर लेते हैं आपके लिए आने वाले वीक के लिए एनर्जी क्या रहेगी। एनर्जी कहती है 7 चक्रा। आपको अपना जो क्राउन चक्रा है, इसको हम 7 चक्रा कहते हैं, इसको बहुत बैलेंस रखना है और आप रख भी पाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, आप इसे रख पाएंगे, इसका आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका फोकस रहेगा, हर चीज को आप ना बहुत सोच कर विचार कर चीजों को आप आगे बढ़ाने वाले हैं। देख लेते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं आपके लिए। सब कार्ड्स बाहर निकल कर आ रहे हैं एकदम। ओके, टॉरस के लिए अगर हम देख लेते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, गुड। देखिए अगर हम बात करें, भाई आपके लिए ना 2 पेंटिकल्स के कार्ड्स आए हैं और 1 कप का कार्ड आया है। करियर में ऐसा लग रहा है 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। करियर में ये कार्ड ये कहता है कि आप में से कुछ लोगों ने शायद कोई नया काम शुरू किया है।
Okay, this card is saying it is a self-employment card. It is a building between quality, and you are getting new skills. You are becoming a master of some expertise, and you are doing a lot of hard work. Commitment I can see, dedication I can see in your work, concentration is there, and the result is success. Clear? So although you are working very hard in this coming week, and maybe some of you are taking some new skills also, so that you are adapting those skills, and you will be getting a success as a result. अगर हम बात करें कि देखिए, आप अगर वर्क एरिया में हैं, आपके फाइनेंसेस हैं या आपका जॉब है, तो आप कुछ लोग तो शायद कि अपना काम शुरू करने वाले हैं। दूसरा, कुछ लोग ऐसा लग रहा है कि अपनी स्किल्स को बढ़ा रहे हैं, जैसे कोई ट्रेनिंग नहीं ले रहे हैं या कुछ ऐसा एजुकेशन ले रहे हैं, कुछ वर्कशॉप्स अटेंड कर रहे हैं, और जो आपने उसमें सीखा है उसे अब आप अपने काम में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो क्या होगा, जब हम कोई नई चीज सीखते हैं तो उसको अडेप्ट करने में थोड़ा सा वक्त लगता है। तो मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन होगा क्या, अब आप देखेंगे कि उसका रिजल्ट आपको बहुत बढ़िया मिलने वाला है। 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है आपके हेल्थ के लिए। ये कार्ड ये कहता है कि जो आपने पास्ट में वट एवर वर्क यू हैव डन in the past, things coming to as a good fruit. Hard work is going to pay you for your health, and this is a time of your reward. A lot of hard work you have done on your health in the past, maybe it was not good, but now you are start getting the result. And some people, those are not well, or if they are under medication, now their health is going to improve. But at the same time, you have to be very disciplined also. Alone medicine will not work anything. And please have some good manifestation. Just be hopeful. Sometimes the medicine will work only 70%, rest is 30% is your willpower. But I feel that 50% is your willpower. Doctor says that it is a 30%, but for me, I say it is 50% your willpower. If you want to do something regarding your health and your willpower is strong, you will achieve result. जहाँ तक हम आपकी हेल्थ की बात करते हैं, कार्य कहता है कि आपने अपनी हेल्थ के ऊपर जो भी इन्वेस्टमेंट करी है अब तक, उसका रिजल्ट आपको आने वाले वीक में जरूर मिलेगा। जो लोग कोई मेडिसिन ले रहे हैं, उनको अब समझ में आएगा, उस मेडिसिन का रिजल्ट उनकी बॉडी पर नजर आने लगा है। तो कंटिन्यू रखिएगा इस चीज को, बहुत जल्दबाजी मत कीजिएगा, आपको अच्छा रिजल्ट जरूर मिलेगा। रिश्तों की बात करें तो 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है that you will be having some childhood memories, past influences I can see, and maybe some people are working abroad or they are away from their families. There can be a homesickness, and youthfulness is there. It is only for few people, but those are with their family member. I can see that you will be having a good bonding with your family members. And if we are talking about your friendship and relationship that is not has been materialized as a husband and wife, there also you can see that good bonding is visible in this coming week. आने वाले हफ्ते में जो लोग अपने घर से दूर हैं, उन्हें घर की याद सता सकती है, लेकिन जो भी लोग अपने परिवार के साथ हैं, उनके रिश्तों में ना, जिसे कहते हैं, एक और मजबूती आएगी। अगर कुछ पास्ट में गलतफहमियां रही हैं, तो आप उन गलतफहमियों को दूर कर पाएंगी। और जहां तक मैं देख पा रही हूँ कि आपसे जो आपके घर में बुजुर्ग लोग हैं, स्पेशली आपका अपनी मदर के साथ एक अच्छा रिश्ता बनेगा और मजबूत होगा। और मुझे ये लगता है कि शायद कुछ गिफ्ट आइटम्स वगैरह भी आपको मिल सकते हैं आने वाले वीक के लिए। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस क्या कह रही है, कि आपको क्या करना चाहिए आने वाले वीक में। वाइटलिटी, द कार्ड सेज आई एम फुल ऑफ वाइटलिटी एंड एनर्जी। बस जैसे कहते हैं ना, आप मेहनत कर रहे हैं, एक एनर्जी होनी बहुत जरूरी है। मैंने पहले भी कहा कि हमारी विल पावर जो है वो बहुत सारी मुश्किलों को आसान बना देती है। बस उसका ध्यान रखिएगा, आने वाला वीक आपके लिए बहुत बढ़िया होगा।
जेमिनाई ज़ोडिएक साइन, अगर आपका एसेंडेंट साइन, मून साइन, सन साइन जेमिनाई है, यानी कि अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि मिथुन राशि है, तो चेक कर लेते हैं कि आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है। एनर्जी कहती है एप्रिसिएशन। आपको देखिए, कुछ लोग आपकी प्रशंसा करने वाले हैं, आपको एप्रिसिएशन वाली एनर्जी आपको मिलने वाली है आने वाली वीक में। और देख लेते हैं कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके फाइनेंस, जॉब, करियर, हेल्थ और रिलेशंस के लिए। गुड। हम्म देखिए, अगर हम बात करें आपके करियर की, तो करियर के लिए तो आपका बहुत बढ़िया कार्ड आया, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड कहता है दैट यू विल बी फीलिंग somewhere that you are getting a good rewards in your career. There will be a celebration, there will be a reunion, there will be a surprise parties, and you are welcoming some new post. Maybe you got some promotions and community spirit. I can see teamwork, I can see. So if I see your job, your career, there I can see a type of a celebration. When we can have a celebration, when we have a success, and when we feel success in our job, finance, and business, when we are gaining something, if growth is there, then we feel yes, there is a success. So you can expect some growth in your career, in your business, and in your finances, and you are going to celebrate that thing in coming week. देखिए, ये कार्ड ये कहता है कि आने वाले हफ्ते में आपको अपने जहां पर भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, आप उसमें ग्रोथ महसूस करेंगे। जो लोग जॉब में हैं, उनको अपने काम के प्रोफाइल में ग्रोथ मिलेगी, नजर आएगी। बिजनेस में है, बिजनेस ग्रो कर रहा है आपका आने वाले वीक में। फाइनेंसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और वो इस हद तक बढ़ रहे हैं कि लोग आपसे पार्टी मांग रहे हैं। ओके, सरप्राइज पार्टीज हो रही हैं। हो सकता है आपका स्टाफ, आपको कोई प्रमोशन मिली है, और वो प्रमोशन की न्यूज जो आपके बॉसेस हैं आपको एक पार्टी के साथ देना चाहते हैं। सो सम गुड सरप्राइजेस आर कमिंग टू यू। आपके आने वाले वीक में आपको अच्छे सरप्राइजेस मिलने वाले हैं। अगर हम बात करें आपके हेल्थ की, तो 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। देखिए, जितना आपने शायद से तो काम बहुत ज्यादा किया है पिछले हफ्तों में, जिसकी वजह से अब आपको सक्सेस, आप यू आर फीलिंग दैट सक्सेस, यू आर गेटिंग दैट सक्सेस। 8 ऑफ स्वॉर्ड कार्ड इज सेइंग दैट यू आर फीलिंग trapped somewhere in your health problem, clear, and you are feeling restricted in your health. And another thing, there is some fear, there is some anxiety. It is related to more mental health, feeling a lot of pressure, hopeless, helpless. Why you are feeling so in your health? You're doing great thing in your career, you're celebrating it. Maybe in the past, whenever you have put up your efforts, you were not getting the result, and that now, but that should be over. That should be over. You need to come out from this anxiety. आपकी हेल्थ के लिए कहते हैं, कोई चीज ऐसी है जो आपको बॉदर कर रही है, आपको ये तो समझ नहीं आ रही, या समझ में आ रही है तो आप उससे डर बहुत रही है। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम डॉक्टर के पास गए, बड़े नॉर्मल है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर से बोला अच्छा चलिए मेरा भी बीपी चेक कर दीजिए, और एकदम बीपी हाई आया। अरे अभी तक आधा घंटा पहले आप बिल्कुल खुश थे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ऑल ऑफ ए सडन बीपी आपका हाई आ गया। अब आपने एक टेंशन पाल ली, ये मेरा बीपी हाई कैसे हो गया, मुझे तो कभी बीपी नहीं होता, मुझे क्या प्रॉब्लम है। बहुत सारी परेशानियों को आपने उसको इनवाइट कर लिया। अरे भाई कोई बात नहीं, कभी कभी जब वॉक करते हैं या चलकर कहीं जा रहे हैं तो थोड़ा सा बीपी ऊपर नीचे हो जाता है, दोबारा चेक कर लीजिएगा। और अच्छी बात है, जल्दी चीज पता चल गई। कभी कभी ऐसा होता है कि बीमारी में हमें चीज बहुत देर से पता चलती है, तो उस चीज को एक डरने की बजाय ऐसे कॉशन ले लीजिएगा, क्लियर। और बात करें हम आपके रिश्तों की, यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। रिश्तों में भी यू आर फीलिंग डिसऑनर, आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे ना आपको उतनी अहमियत नहीं मिल रही है। आई कैन सी यू आर फीलिंग डिफीट, डिसऑनर, वॉकिंग अवे, you are walking away from somewhere, you're feeling that I'm not getting that honor,
Okay, and you are self sacrificing, I can see. Okay, I'm going to leave this place if people are not going to change. I can see the lack of communication, aggression, I can see. Got it? In some cases I can say bullying and abuse also. तो ये कार्ड ये कहता है कि कहीं ना कहीं रिश्तों में आपको ना, ये कार्ड रिश्तों के लिए बहुत अच्छा कार्ड नहीं है मुझे नजर आ रहा। आपको लग रहा है कि शायद आपकी इज्जत नहीं हो रही है, या कोई आपको जो है बुरा भला बुरा कह रहा है, और आप जिस चीज आपने हो सकता है उस रिश्ते पर काफी काम किया हो, और अब आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं, भाई मैं अब छोड़ देता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ। देखिए, अगर जहां पर कहते हैं ना, जहां पर मान सम्मान नहीं है, वहां से चले जाना बहुत अच्छा है। कभी कभी चीजें होती हैं, आप अपनी तरफ से बहुत लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने वाले को समझ नहीं आ रहा, तो बेटर है कि कभी कभी हम जब बहुत ज्यादा क्लैरिफिकेशन देते हैं ना, तो लोग समझते हैं कि हम गलत हैं। बेटर है वहां से आप मूव ऑन कर लीजिएगा। अदरवाइज ये चीज इतनी और मुझे लगता है शायद ये रिश्तों के कारण ही जो हमकी हेल्थ का कार्ड आया है खराब, वो उसी वजह से आया है। वर्क एरिया में, करियर में तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन रिश्तों में जो आपको एक परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, उसका इम्पैक्ट आपकी हेल्थ पर नजर आ रहा है। चले जाइएगा उस जगह से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक थोड़ा सा विराम दे दीजिएगा, थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना, एक ब्रेक दे दीजिएगा। समझने वाले को अगर समझ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर रिश्तों में आपका मान सम्मान नहीं है, इज्जत नहीं है, तो ऐसे रिश्तों को रखने की कोई जरूरत नहीं है। आगे देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। सेल्फ सोल अलाइनमेंट। देखिए, जो आपकी आत्मा है ना, जो परेशान हो रही है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा अपनी हेल्थ में और अपने रिलेशंस में प्रॉब्लम आ रही है, अपने माइंड को कूल कर लीजिएगा। देखिए, प्यार, मान और सम्मान हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन क्या हम उसको जबरदस्ती ले नहीं सकते। कभी कभी हो जाता है, हमारे रिश्ते कुछ ऐसे होते हैं, आप कॉम्प्रोमाइजेस भी करते हैं, लेकिन सामने वाला तैयार नहीं है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? सरेंडर कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। अपने दिलो दिमाग को समझाइएगा कि ये अभी सही वक्त नहीं है। Cancer zodiac sign, if your ascendant sign, moon sign and sun sign is Cancer, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या कर चंद्र राशि कर्क राशि है, तो देख लेते हैं कि आपकी करंट एनर्जी, यानी कि आपके आने वाले हफ्ते की एनर्जी कैसी होगी। इनडिसीजन, कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा आपको कि मुझे क्या फैसला लूं। ये 8 नंबर का कार्ड है, तो थोड़ा सा आपको कुछ डिसीजन लेने में हो सकता है, आप थोड़ा सा अपने आप को महसूस करें कि मैं क्या डिसीजन लूंगा, ये सिचुएशन आपकी रह सकती है। और अगर हम देखें कि आपके लिए करियर, हेल्थ, फाइनेंस कैसा रहने वाला है। ओके, डन। देखिए, बात अगर हम करें आपके बिजनेस की, करियर की और फाइनेंस की, तो 7 ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है कि बहुत सारे यू आर गेटिंग अ लॉट्स ऑफ ऑप्शन, you will be finding lots of choice, multiple possibilities you will be finding, and opportunities will be there, and you will be in a fantasy mood of fantasy. Illusion can be also there, imaginations can be there. So what happened in whenever when we are in some work jobs, and we want to change something, at that time maybe we apply at 2 3 places, and or we feel that okay, I can do this thing, this thing. But in this coming week, you will feel that you have a lot of opportunities. Now, what is the problem? The problem will be that how will you take a decision? You are not able, because I told you that your energy will be like indecision. You won't be able to understand what option you should take. Now you are self confused. Many people don't have opportunity, but in your case, Cancer, you will be having multiple opportunities. Now the problem is this: you are not able to decide what will be the best for you. That will be little confusion, I can see. Otherwise, if I say that a growth of people are getting opportunities, very less people get, okay, you are getting an offer letter of 2 to 3 places. That will be so good. But again, the problem will be this: now you are not able to decide company A, B, or C.
वेयर यू शुड गो। तो अगर हम बात करते हैं आपके करियर की, फाइनेंस की और वर्क की, तो ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत सारे ऑप्शंस आने वाले वीक में मिलने वाले हैं। और वो इतने सारे ऑप्शंस हो गए हैं, जैसे कि आपने जॉब्स के लिए अप्लाई किया था, अब हुआ क्या, आपने इकट्ठा बहुत सारी जॉब्स के लिए अप्लाई किया, इंटरव्यूज भी दे दिए, अब आपको 2-3 जगह से ऑफर लेटर आ गए। अब आपको समझ नहीं आ रहा दैट कौन सा हम जॉब जो है उसमें से चुने। क्लियर? अब आप कंफ्यूजन में आ रहे हैं। तो बस एक वो प्रॉब्लम है जो कि हमने आपको बताया था कि आपका इनडिसीजन का कहा जा रहा है। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि भाई मैं कौन सा जॉब लूं। तो थोड़ा सा बस आपको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा। हेल्थ की अगर मैं बात करती हूँ तो आपके लिए कार्ड आया है एम्प्रेस का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है, भाई देखिए कुछ जो फीमेल्स हैं उनके लिए तो ये बहुत बढ़िया कार्ड है। फर्टिलिटी इज अ कार्ड ऑफ प्रेगनेंसी, फर्टिलिटी एंड मदरहुड। Okay, and you will be having a good control of your health at this time. Plus you will be nurturing your beauty also. uh, हम जब भी हेल्थ की बात करते हैं, whenever we are talking about health, it is not always inner health, it is a outer health also. This card says the people who are the cancer people, they should maybe some of them will be experiencing about motherhood, and other people of any gender, they will be taking care of their personality, how they are looking, what is their hairstyle, what is the way they are choosing their clothes, brands, whatever it is. So in your health, you are looking about your appearances. क्या ये कार्य कहता है कि and for that also you will be taking care of your health also, that how if you are feeling that no, I lose some weight, okay, my body should be toned, so you will be take caring of all these things. हेल्थ की अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों के लिए कार्ड आता है कि देखिए प्रेगनेंसी का कार्ड है ये, और फर्टिलिटी का कार्ड है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। आप में से बहुत सारे लोग अपनी बॉडी में बाहर आप कैसे दिखते हैं, आपका हेयर स्टाइल चेंज हो सकता है आप अपने स्पेक्स चेंज कर लें, क्या, और कुछ मेडिकेशन पर भी जाएंगे, ठीक है मेरा हेयर फॉल हो रहा है या कुछ हो रहा है। प्लस आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे कि मैं दिखता कैसा हूँ, मैं बाहर से कैसा दिख रहा हूँ, अगर मुझे अपनी बॉडी को टोन अप करना है या मुझे कुछ अपना वेट कम करना है या मसल्स बनाना है, तो इस पूरे हफ्ते में, आने वाले हफ्ते में, आप अपने आप को अंदर से और बाहर से दोनों तरीके से खूबसूरत अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देने वाले हैं। अगर बात करें रिश्तों की तो पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड ये कहता है, I can see there is a diplomacy. You will be following some diplomacy in your relationship. Maybe you are very much vigilant. You won't take decision all of a sudden. You will watch something. There is something in your mind, but you are not executing that thought in this coming week. And you, before taking any final decision, you will be taking little time. That's good. That's good. We are not supposed to jump when we are taking decision on relationship. ये कार्ड ये कहता है कि देखिए आपके दिमाग में अपने रिश्तों को लेके कुछ बातें तो हैं, लेकिन आप उनको बहुत ओपनली आने वाले वीक में बताने वाले नहीं। आप चीजों को ना वेट एंड वॉच कर रहे हैं। आपको मालूम है क्या करना है। हो सकता है आपके लिए कोई रिश्ता आया है, अभी आपने उसके लिए हाँ नहीं किया, या फैमिली में या फ्रेंड्स में कुछ आपस में कहा सुनी हो गई, आप कुछ कहना चाहते हैं लेकिन अभी आप कह नहीं रहे, आप सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। तो देखिए एक तरह से कहूँ तो आप में पेशेंस नजर आ रही है मुझे, आप रुके हुए हैं और आप अपनी बातों को भी ना बहुत सोच समझ कर बोलने वाले हैं। जिसे कहते हैं हम नपा तुला बोलने वाले हैं। कुछ इस तरह से आप आने वाली वीक में नजर आने वाले हैं। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए कार्ड निकाल देते हैं। अनकंडीशनल लव। देखिए मैंने कहा ना कि आप अपने रिश्तों में रुके हुए हैं, कोई फाइनल बात बोल नहीं रहे हैं अभी, तो कहीं ना कहीं ये कार्ड कहता है आई गिव एंड रिसीव अनकंडीशनल लव फ्रीली। मैं ना अभी ये नहीं सोच रहा कि मुझे क्या मिल रहा है, अभी तो बस मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे प्यार देना है, प्यार बांटना है।
चाहे वो आपकी जॉब है, चाहे वो आपकी हेल्थ है, एक अनकंडीशनल लव। लव यहाँ पर लव का मतलब क्या होता है, जब हम बहुत अपने से भी जब हम प्यार करते हैं, जरूरी नहीं है कि हम प्यार दूसरों से ही कर रहे हैं। ये प्यार आपका नेचर के लिए भी हो सकता है, ये बर्ड्स के लिए भी हो सकता है, एनिमल्स के लिए भी हो सकता है, किसी के लिए भी। बस आप आने वाले वीक में प्यार बांटते हुए नजर आ रहे हैं, और बांटना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो एंजल्स की जो ब्लेसिंग्स है आपको और ज्यादा मिलने वाली है। और लियो और ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि सिंह राशि है, इफ योर एसेंडेंट साइन, मून साइन और सन साइन इज लियो, तो देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जी रहेगी आने वाली वीक के लिए। हैप्पी फैमिली, ओह गुड कार्ड, आप एंजॉयमेंट करते हुए नजर आएंगे आने वाली वीक में। एक आपका आपके दिल में ये बात होगी कि हाँ, मुझे अपनी फैमिली के साथ एक बहुत सुकून भरा टाइम गुजारना है। जिन लोगों की फैमिलीज, ही फैमिली जो अनमैरिड है उनके लिए भी हो सकती है, प्लस अपने दोस्तों के साथ भी हो सकता है। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं, आपकी जॉब, आपके फाइनेंस, आपके बिजनेस के लिए। ओके, ग्रेट। देखिए, अगर हम आपके करियर, फाइनेंस और बिजनेस की बात करें तो किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि आने वाले वीक में यू विल बी फीलिंग वेरी मेच्योर, ग्राउंडेड एंड वेरी वेल्दी ऑल्सो। लीजिए, you are getting a good news, a wealthy, you will be feeling wealthy, it means there will be you will be getting some profit also in your money matters, and you will be becoming a very diplomatic businessman. That's very important. That's very important. In business you can't run without diplomacy, and you will not take a very big risk in coming week. That's really really good. High status you will be getting, there will be security, and you will take all decision with all cares. So with your maturity, with your wiseness, you will be taking good decision, and the decision will be actually practical based. You will be diplomatic also. As a result, you will get success and you will get profit इन योर वर्क एरिया। अगर हम बात करते हैं आपके बिजनेस, फाइनेंस और वर्क की, तो देखिए आने वाला सप्ताह ये कहता है कि आप आने वाले वीक में एक मेच्योरिटी की तरह से काम करेंगे, बहुत सोच के समझ के आपने अब तक अपने जीवन में जो कुछ भी सीखा है। दूसरा, थोड़ा से आप डिप्लोमेटिक भी होंगे, हर चीज का फैसला दिल से नहीं करेंगे, आपको मालूम है किस समय आपको रुकना है, कहाँ डिसीजन लेना। देखिए, जो लोग शेयर वगैरह में काम करते हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता है आज हमें खरीदना और कल बेचना है, अभी हमें डिसीजन नहीं लेना। तो यहाँ पर बिजनेस में आपको अपने बिजनेस की पकड़ है, परख है। सेम जो लोग भी जॉब में है उन्हें भी मालूम है कि हमें कौन सी बात कब कहाँ पर कहनी है, और इस समय आप कोई रिस्क नहीं ले रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग जॉब में, मान लो उन्होंने सोचा कि भाई मुझे अब प्रमोशन मिलनी चाहिए, लेकिन वो सोच समझ कर अभी कुछ नहीं बोलेंगे, वेट करेंगे, सही टाइम का वेट करेंगे। किसी दिन अगर जॉब उनका बॉस तारीफ कर रहा है, उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आपकी अप्रिसिएशन के लिए आती है, तो एट दैट टाइम आई थिंक यू विल फील कि हाँ भाई अब मेरे लिए एक सही टाइम है, तो दैट्स अ गुड साइन। अगर मैं बात करूं आपके हेल्थ की, क्वीन ऑफ स्पोर्ट कार्ड इज सेइंग दैट यू आर वेरी मच क्लियर अबाउट योर हेल्थ। आपके गोल्स क्या है, आपको क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो आपको मालूम है, प्रैक्टिकल भी हैं। और अभी मुझे नजर आ रहा है जिनको अभी तक हेल्थ की प्रॉब्लम्स नहीं है उनके लिए तो हेल्थ ठीक है, लेकिन जिन लोगों को हेल्थ की प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे एक उनमें एक स्ट्रॉन्ग पावर आती जा रही है कि यस आई कैन ओवरकम विद दिस प्रॉब्लम। क्लियर, you can win, you can take care of your problems very well, and your health can be in your control. आने वाली वीक में आप जो भी आपने सोचा हुआ है अपनी हेल्थ के लिए, मुझे नजर आ रहा है कि आप अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है हेल्थ की उनको कंट्रोल कर पाएंगे, उन्हें समझ पाएंगे। बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमें करना क्या है। ओके, हमें किस चीज से करना चाहिए, किसी ने बोला ऐसे कर लो तो वो कर लिया, किसी ने बोला, आप देखिए किसी को कोल्ड हुआ, आपके पास ना 10 फोन आएंगे,
तुम इलायची वाली चाय पी लो, तुम गर्म पानी ले लो, तुम स्टीम ले लो। सो बहुत सारी फ्री के जो एडवाइजेज हैं आपके पास आ जाती हैं। ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया जहां पर आपकी हेल्थ थोड़ा सा ज्यादा परेशान करे, बट नाउ यू नो, यू आर गोइंग टू लिसन एवरीबडी। बट आपको पता है अपनी हेल्थ के लिए आपने क्या करना है, और ठीक आप जो सोच भी रहे हैं वो ठीक भी है, उसमें डाउट करने वाली बात नहीं है। अगर बात करें रिलेशन की, तो 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी विथ योर रिलेशनशिप। ओके, एक तरह से जिसे हम कहते हैं ना कि जिन लोगों के रिश्ते खराब चल रहे थे वो भी अब थोड़ा सेटल डाउन हो जाएंगे। मेहनत करिए आपने अपने रिश्तों के ऊपर, दैट्स वेरी गुड। एक पॉजिटिविटी आप महसूस करेंगे, एक ऑप्टिज्म आप महसूस करने वाले हैं। यू आर सेटिस्फाइड, आई कैन सी दैट यू आर सेटिस्फाइड, यू कैन सी प्रॉस्पेरिटी इन योर रिलेशनशिप, एंड there is a positivity, there is a happiness in your relationship, and you are enjoying that moment. That's really, because when we are satisfied in our relationship, half of the battle is over. ओके, कहते हैं ना घर में अगर हमें सुख मिलता है या हम अपने दोस्तों के साथ, हमें अच्छे दोस्त मिले हुए हैं, तो हमारी जिंदगी की आधी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो इस तरह से ये जो वीक है आपके लिए अच्छा वीक है लियोस। चेक कर लेते हैं कि आपको एंजल्स क्या कह रही हैं, क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। एनर्जी, आपको एंजल्स कह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्म योर एनर्जी, ट्रांसफॉर्म योर वर्ल्ड। अपनी एनर्जी का इस्तेमाल कीजिएगा। देखिए अगर आप, हम कहते हैं ना, अगर हमने सोच लिया कि हमारे लिए ये सब कुछ अच्छा होने वाला है, हम क्यों कहते हैं कि आपकी मैनिफेस्टेशंस अच्छे होनी चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी रखिएगा। जब हम अपने आसपास पॉजिटिव एनर्जी रखते हैं ना, चीजें पॉजिटिव होने लग जाती हैं। ओके, तो उसी एनर्जी के लिए आपको एंजल्स गाइडेंस दे रहे हैं। वर्गो एसेंडेंट साइन, मून साइन एंड सन साइन। अगर आपकी जन्म राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या राशि है, तो सबसे पहले देखेंगे कि आपकी एनर्जी क्या रहेगी आने वाले वीक में। ओ, केयरिंग कनेक्शन। भाई आप देखिए, कार्ड ये कहता है कि आप अपने रिश्तों में आसपास के लोगों से एक कनेक्शन महसूस करेंगे और अपना ध्यान रखेंगे। रियली गुड कार्ड। अभी इसको और भी हम एक्सप्लेन करेंगे। साथ में चेक करते हैं कि आपके लिए फाइनेंस, वर्क, बिजनेस, हेल्थ और रिलेशनशिप ज्यादा अच्छे से समझ लेते हैं कैसे जाने वाली है। ओके, ग्रेट। देखिए अगर हम बात करते हैं आपके जॉब, फाइनेंसेस और करियर की, तो ये कार्ड आया है जस्टिस का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि यू विल बी गेटिंग अ कार्मिक रिजल्ट्स। क्या? You are going to resolve legal disputes. You will be getting a favorable result if you are having any legal disputes. The law is going to favor you, and if you are you are in a right direction, you will get the justice. Truth will win. You can say the disbalance can be seen in your work area, and you will be working with a lot of honesty, integrity, and that is going to affect other people also. You will be getting a life lessons in this coming week. देखिए अगर आपके वर्क एरिया वगैरह की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप में से कुछ लोगों के साथ शायद आपके वर्क एरिया में या कुछ भी कहीं आपने कोई कानूनी तौर पर कुछ अप्लाई किया था, उसमें कुछ ऑब्स्टेकल्स थे, वो सब रिजल्ट्स आपके फेवर में आने वाले हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम जहाँ काम करते हैं ना, वहां पर भी लोगों के बीच में भी अनबन हो जाती है, डिस्प्यूट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। आपकी जिसे कहते हैं ना जीत होगी, सत्य की जीत जिसे हम कहते हैं, सच की जीत होगी। अगर कोई केस भी चल रहा था आपके अगेंस्ट, तो वो भी, उसका रिजल्ट भी आपके फेवर में आएगा। और अगर हम इसे देखें एक नॉर्मल आदमी जिसका कोई केस नहीं है, कुछ नहीं, उसे हम कैसे देखेंगे कि आप अपनी जिंदगी में अगर मेहनत करते जा रहे हैं तो यू विल बी स्टार्ट गेटिंग योर रिजल्ट्स ऑल्सो, आपको सक्सेस मिलने लग जाएगी। एक आम आदमी के लिए जस्टिस क्या है, बहुत सबसे बड़ी बात है। एक इंसान जो एक मिडिल मैन है, वो सुबह निकलता है अपने घर से और शाम को अपने घर आता है, तो जो उसने एक मेहनत की है वो एक राइट डायरेक्शन में अपनी फैमिली
को प्रोटेक्शन दे पा रहा है, जो उसने काम किया है उसको उसको उसके हिसाब से, उसी रेशियो के हिसाब से उसको एप्रिसिएशन मिल रहा है। अब कुछ लोग जिन्होंने काम नहीं किया, मेहनत नहीं करी, उन्हें रिजल्ट कैसे मिलेगा? तो इस कार्ड को दो तरीके से समझिएगा कि इफ यू हैव नॉट डन योर वर्क in a positive manner and if you were trying to escape from your duties, the god is going to punish you also. So just it depends on a person to person how you were dealing in your job, finances and in your business. Accordingly you will be getting the results. तो ये कार्ड कहता है कि अगर आपने अपने जीवन में अपने काम और अपने बिजनेस के साथ ईमानदारी दिखाई है तो ईमानदारी से ही आपको सक्सेस मिलने वाली है। कहते हैं ना हमारे कर्मास पे बैक, तो वही वाली सिचुएशन है, जो हमने कर्म किए हैं उसी के हिसाब से हमें फल मिलता है। बात करें हम आपकी हेल्थ की तो डेविल का कार्ड है। भाई देखिए, आई कैन सी सम एडिक्शन कैन बी देयर। दिस इज अ कार्ड ऑफ depression also. I can see some obsession, it can be physical also, it can be a physical also. Some bondage is there, and I can see some sadness, negative energy. In your health you will be feeling, maybe you are having some bad habit, it can be anything. You are enough smart, my viewers are enough smart, they know. It can be physical, it can be mental health, it can be eating habits, whatever it is. Some addiction is taking a big part of your life, and that is affecting your body also. And some of you can be go in depression also. Maybe you are not well, and you are thinking that now there is no hope, so that situation can be also there. So what I want to take the caring connection. As I told you, the energy should be the caring. You should think positive. If there is some addiction, you need to take help of somebody. Don't keep it up to yourself. कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे हमारे पास कुछ बुरी आदत है, देखिए वो चाहे मानसिक रूप से हो, चाहे शारीरिक रूप से हो, चाहे खाने की आदतें बुरी हैं, हेल्थ से रिलेटेड कोई भी चीज आदत है, अगर आप उसे खुद कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज उन लोगों से मदद लीजिएगा जो इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। केयरिंग कनेक्शन, अपनों से बात कीजिएगा, एक्सपर्ट्स की राय लीजिएगा, लेकिन आपको इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर आना पड़ेगा, वरना आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। रिश्तों की बात करें तो भाई 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड कहता है यू कैन फील कॉन्फ्लिक्ट्स, फाइटिंग्स, आर्ग्यूमेंट्स, disagreements, and with the opposition, and you will be little aggressive also, because you will feel that whatever I am telling, my partner is not able to understand, my friend is not understanding that thing. So there will be a clash in thinkings. I'm not saying it is a physical fighting, but there can be chances. If you can't control, if you are driving a car and somebody is hitting your car, or by chance your car has been hit by somebody, so at that time don't go in so much argument. If you have made a mistake, just simply say sorry, or whatever you have to pay, you just pay that. Avoid clashing in coming week, otherwise it can go up to physical fighting also. Just take care of your egos, choices, and don't be in a very offensive mood. Okay, so avoid this thing. आने वाले टाइम में आपका जो वीक है, जो आपके रिश्तों में लेकर, मुझे लगता है जैसे कुछ लोगों में आपस में बैठे बैठे जब हमारे विचारों में मतभेद आ जाता है, हम जो भी लोग आपस में बात कर रहे हैं उसमें कभी कभी होता है ना, मैं ये कह रहा हूँ, मैं वो बात बढ़ते बढ़ते बढ़ जाती है। आप कहीं बाहर निकले, कहीं गलती से किसी ने आपको टच कर दिया, मतलब कि कुछ हिट हो जाता है कभी, तो जरा सी बात का पतंगड़ बन जाता है। या आप अपनी गाड़ी ले चला रहे हैं, हो सकता है आगे पीछे किसी ने ठोक दी या आपकी कहीं गलती से लग गई, तो आप ध्यान रखिएगा बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट में नहीं जाना। आपकी गलती है, माफी मांग लीजिएगा, दूसरे की गलती थोड़ा माफ कर दीजिएगा। ओके, कोई भी नहीं चाहता जानबूझ के किसी का नुकसान हो, बट थोड़ा सा जब हमारी एनर्जी ऐसी रहेगी ना, हमें पता है कि हमारा आने वाला वीक ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा उसका आपको ध्यान रखना है। केयरिंग कनेक्शन, मतलब कनेक्शंस में ना
जो रिश्ते हैं, जो जिससे भी आप जुड़े हो, थोड़ा सा केयर कीजिए। हम केयर कब करते हैं? जब हम दूसरे की बात को समझ लेते हैं। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए एंजल्स की ब्लेसिंग क्या कह रही है, क्या गाइडेंस आपको दे रही है एंजल्स। आने वाली वीक के लिए कार्ड आया है ब्यूटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्यूटी? आई सी ब्यूटी इन एवरीथिंग इन एवरीवेयर। यहाँ कहते हैं ना, देखो, ब्यूटी का मतलब यहाँ पर सिर्फ बाहरी सुंदरता नहीं है, अच्छा लगना। मैं अपनों में भी, अपने अंदर भी मैं समझता हूँ मैं अच्छा हूँ, दूसरों में की अच्छाइयों को भी ढूंढता हूँ। दूसरों की अच्छाइयों को ज्यादा देखिएगा, बुराइयों की बजाय। तो उससे क्या होगा कि आपका जो आने वाला वीक है, वो जो थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको आप संभाल लेंगे। और अपनी हेल्थ में भी देखिएगा कि देखिए, दुनिया में बहुत सारी चीजें, अगर आप किन्हीं बुरी आदतों से फंसे हुए हैं तो भाई वहां से निकल जाइएगा, अच्छे एस्पेक्ट की तरफ भी जाइएगा। प्लस अगर हम आपके आने वाले वीक की बात करें तो तुला राशि के लोगों की देख लेते हैं कि आपके आने वाले वीक में आपके लिए आपके करियर, फाइनेंसेस, बिजनेस, हेल्थ और रिलेशनशिप कैसा जाने वाला है। ओके, देखिए, अगर बात करें हम आपके करियर की, तो करियर के लिए तो कार्ड आया है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है देयर कैन बी अ गुड न्यू बिगनिंग, गुड न्यूज, एंड यू मस्ट बी स्टार्टिंग समथिंग न्यू। A very creative spark is visible in coming week. Feeling new passion, something new anti is visible, and you want to start something new which is very vibrant. Maybe you are starting some new project, maybe you are starting new job, maybe in your present job, in your current job, you are changing your strategies. So there is something which is new, and which you are doing with lots of passion, that will give you inner happiness. Yes, and you will be feeling satisfied, and maybe some of you will be getting new jobs also. तो देखिए, आने वाले हफ्ते में एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कहता है कि आप किसी नई चीज की शुरुआत करेंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को नई जॉब मिल जाए, हो सकता है जो लोग अभी जॉब में है, जिस जॉब में भी आप हैं उसमें आपकी एक पोजीशन थोड़ी सी हायर हो जाए, तो प्रमोशन आई कैन से। हो सकता है मे बी आपको नए रिवॉर्ड्स मिल जाएँ, तो आपका प्रोफाइल चेंज हो जाए आपकी इसी जॉब के अंदर, और क्रिएटिविटी आपकी नज़र आएगी, लोगों को एप्रिसिएशन आपको मिलेगा। और जिन लोगों ने कुछ नया काम स्टार्ट किया था, उनको अब एक फाइनेंशियल ग्रोथ मिलने लग जाएगी, उनका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाएगा। तो ये कार्ड आपकी फाइनेंसेस, जॉब और करियर की अगर हम बात करते हैं तो बहुत बढ़िया कार्ड है। अगर हम हेल्थ की बात करें तो भाई प्लीज़ अपने दिल का ध्यान रखिएगा। हो सकता है, देखिए, दिस कार्ड इज सेइंग दैट यू कैन फील लिटिल डिप्रेशन। मेंटल हेल्थ भी हो सकती है, फिजिकल हेल्थ भी हो सकती है। थोड़ा सा आपको ना एक आप ना महसूस करेंगे कि जैसे लाइफ कहीं स्टक हो गई है, ओके, आगे मूव नहीं कर रही है, आपको लगेगा स्लो प्रोग्रेस है, या आपको हेल्थ में लगेगा यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क ऑन माई हेल्थ, बट आई एम नॉट गेटिंग द सेम रिजल्ट विच आई शुड गेट. So maybe you are feeling depression, nothing to worry, you will get it. Some maybe the result are, you are feeling the results are very slow, but it doesn't mean that you will not get the result. Sometime the progress can slow. Another thing, those people are not taking care of their health, they need to take care, because this card says that especially for your heart, I should say, take care of your cholesterol, take care of your heart, and if you are having a BP or any other problem, these problems can increase in this coming time if you are facing all these problems. So because the weather is also changing, so that you need to keep a close eye on it. पर जिन लोगों को भी देखिए दिल की समस्याएं चल रही है, उनको बीपी की समस्या रहती है या ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है, तो उनको थोड़ा सा अभी ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ लोग, मुझे ये भी लग रहा है कि मेंटल एंग्जाइटी की वजह से बीपी वगैरह बढ़ सकता है, मौसम भी बदल रहा है, तो जैसे जैसे थोड़ी सर्दियाँ आने लग जाती हैं तो ये सब चीज़ें हमारे चीज़ों को परेशान करती हैं, तो प्लीज़ आप उसका ध्यान रखिएगा। If I talk about your relationship, Ten of Swords card, this card is saying that look, you have to be very very careful about your relationship. Don't have blind faith on anybody, because in coming week maybe you can face some backstabbing, betrayal, and your enemies will be very very much active,
and you will feel some bitterness maybe in your work area also. People are, because you are getting success, we have seen that you are getting a success in your work area, people have been not be happy. Maybe some colleagues can be there, and you will feel that your people are not ready to cope up with you. You are not getting enough cooperation in your relationship. Maybe in your family, maybe with your friend circle also. Just this week, don't expect too much cooperation, and don't have blind faith. These two things you need to be really careful in this coming week. Let's see, देख लेते हैं। हाँ, थोड़ा सा हम हिंदी में भी बता दूं, क्योंकि आजकल मैं दोनों लैंग्वेजेस को लेकर चल रही हूँ। देखिए, हो सकता है कि आपके आने वाले हफ्ते में जो आपके क्लोज के लोग हैं, जो आपके आसपास के लोग हैं, उनसे आपको जिसे कहते हैं ना धोखा देना, और पीठ पीछे वो आपकी बुराई कर सकते हैं, लेग पुल करना, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। कारण क्या है? क्योंकि आपको देखिए अपने करियर में सफलता मिली है, तो कई बार हम जिस वर्क एरिया में होते हैं या हमारी फैमिली में भी कुछ हो जाता है, अपने जो क्लोज के जो रिश्ते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, या आपके कोई रिश्तेदार ऐसे हो सकते हैं जिन पर आपने बहुत भरोसा किया था, वहां से आपको थोड़ा सा एक धोखा मिल सकता है। तो प्लीज आप थोड़ा सा, एक तो देखिए थे ना, विश्वासघात वहीं होता है जहां विश्वास होता है। तो अंधविश्वास मत कीजिएगा, अपनी आंखें खोल कर रखिएगा। देखिए, विश्वास करिए, लेकिन ऐसी बात है ना, बिल्कुल आंख बंद करके विश्वास मत कीजिएगा। थोड़ा स्लो पेस पर चलिएगा। अब बात कर लेते हैं कि आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस क्या रहेगी आने वाले वीक के लिए। आपके लिए कार्ड आया है विल पावर। अपनी देखो देखो बिल्कुल सही कार्ड है। कार्ड देखिए, आपको आपकी हेल्थ, मैंने कहा ना कि थोड़ा सा आपकी हेल्थ भी, थ्री ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया था। रिश्तों में भी आपको लग रहा होगा कि भाई पता नहीं आने वाला वीक कैसा होगा। चिंता करने की कोई बात नहीं है। यू जस्ट हैव गुड विल पावर। आई हैव स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड सेल्फ डिसिप्लिन। जब देखिए रीडिंग्स देखने का फायदा यही होता है, हम कहते हैं ये यात्रा जो आपकी चल रही थी ना, ये यात्रा है आपकी निराशा से आशा की तरफ, क्या? और ये यात्रा है आपकी अपने करियर में एक प्रगति की तरफ, वंस गोइंग टू सक्सेस। क्लियर? तो जर्नी जो होती है, जर्नी में हमारे लिए अच्छे और बुरे दोनों चीजों के एक्सपीरियंस होते हैं। तो कार्ड ये कहता है कि आप अपनी इस लाइफ की जर्नी में अपने विल पावर को स्ट्रांग रखिएगा। अच्छा टाइम हमेशा नहीं रहता, बुरा टाइम भी गुजर जाता है। तो अगर हम दोनों को हम लोग देखें, that the good time is also not forever, but bad time is also will not stay for a very long time. So you need to have a good willpower that in any situation, whether it is a good time or it is a bad time, I will keep myself in a very balanced manner. So at that time, your journey of your life will be very smooth. Scorpio zodiac sign. If your ascendant sign, moon sign and sun sign is Scorpio. अगर आपकी वृश्चिक राशि है, लग्न राशि, चंद्र राशि या नाम राशि अगर आपकी वृश्चिक है, तो देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जी रहेगी आने वाली वीक में। आपके लिए भी कार्ड आया है अप्रिसिएशन। अभी पहले भी यही कार्ड आया था। भाई, आप कुछ चीजों को या तो उनकी प्रशंसा करेंगे या आपको प्रशंसा मिलने वाली है। अब चेक कर लेते हैं कि आपके लिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपकी हेल्थ, रिलेशन, करियर और फाइनेंसेस के लिए। ओके, देखिए स्कॉर्पियोस, ऐसा लग रहा है, अगर हम आपके वर्क एरिया की बात करें तो साफ साफ नजर आ रहा है कि इस समय आप अपने बिजनेस है चाहे वर्क एरिया कुछ भी, आप एक डिसकंटेंटमेंट महसूस कर रहे हैं चीजों से, जिसे कहते हैं ना छोड़ देना। द हैंगमैन कार्ड सेज कि ये कार्ड कहता है कि आपको लग रहा है कि आप एक ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हैं जिससे आप निकल नहीं सकते। यू आर फीलिंग ट्रैप्ड, क्लियर, एंड यू हैव सरेंडर्ड। ये कई सिचुएशन में हम भी आपसे कहते हैं कि सरेंडर करिएगा, लेकिन सरेंडर का मतलब ये नहीं कि आप कर्म मत कीजिएगा। I can see that in this coming week, what are you doing? You are not working. You are not working at all. If I will give you an example, if you are not successful in first time, what will you do? You will give up. You won't try it again. As the children are in the school in the first semester, they are not getting good marks. What should they do?
They should leave studies. They should do more hard work. But in your situation, I can see that you have self-limited. You don't want to try because you feel a lack of direction. You can feel that let go. I don't want this thing, and this situation will take you nowhere. You won't get success because you have to live your life without work, without action, without efforts. You are not going to get anything. So tomorrow, don't curse your destiny that I'm not getting anything, because you left everything in between. देखिए, हैंगमैन का कार्ड ये कहता है कि ऐसा लग रहा है कि आप आने वाले टाइम में, आने वाले वीक में आप कुछ काम नहीं करना चाहते, आप सब कुछ भाग्य के सहारे छोड़ दिया। हो सकता है आपने पास्ट में काम किया, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिला, अब आपने सोच लिया मैं कुछ काम ही नहीं करूंगा। देखिए, कुछ ना करने से कभी चीजें नहीं सुलझती। आप काम करते रहिएगा, देखिए कहाँ गलती हुई, क्या हुआ, क्या प्लानिंग नहीं किया, कल नहीं किया तो क्या हुआ, आज तो कर लीजिए। आज भी कुछ कर लेंगे तो बेटर है। पास्ट में ऐसा हो गया, ये हो गया था, वो हो गया, तो अब तो मैं कुछ चेंज ही नहीं कर सकता, अब मैं ऐसा नहीं कर सकता। अपनी थिंकिंग को चेंज कीजिएगा। कहते हैं ना, जो इंसान 90 साल का है, 100 साल का है, जो वो सुबह उठता है इस एनर्जी के साथ उठता है कि हाँ ईश्वर तूने मुझे एक और दिन दिया है, हमें इस दुनिया में एक खूबसूरत सी लाइफ मिली है, उसे आप ऐसे ही मत खराब कीजिएगा। ओके, बात करें हम आपकी हेल्थ की। 2 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, यहाँ पर भी आप कंफ्यूजन में नजर आ रहे हैं। यू आर इन अ क्रॉस रोड, यू आर कंफ्यूज्ड, मैं अपनी हेल्थ पे क्या करूं। ठीक है, हेल्थ के साथ आपकी कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं, डिफिकल्ट डिसीजन रहे हैं आपके साथ, पेनफुल चॉइसेस भी हो सकते हैं। हो सकता है आपको बहुत अपनी मनपसंद का खाना छोड़ना पड़ सकता है, हो सकता है कि आपका लाइफस्टाइल टोटली आपको चेंज करना पड़े अपनी अच्छी हेल्थ के लिए। आप डर रहे हैं, मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा है ना, जब इंसान एफर्ट ही नहीं करना चाहता तो डरेगा ही तो सही, क्योंकि अब तो अपनी तरफ से जब आप किसी चीज को ठीक ही नहीं करना चाह रहे तो वो होगा क्या। द थिंग्स आर गोइंग टू बी ऑन वर्स एंड वर्स। तो हेल्थ में भी कहीं ना कहीं, और ये इमोशनल हेल्थ का कार्ड ज्यादा है, इमोशनली ना आप अपनी सिचुएशन से हार मान चुके हैं। भाई जो चल रहा है, जैसा चल रहा है ठीक है, ठीक हो गया अच्छी बात है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, मेरा लक ऐसा है, मेरी डेस्टिनी ऐसी है। यू आर गोइंग इन दैट वे। देखिए, हम अपनी डेस्टिनी खुद बनाते हैं। 4 ऑफ कप्स में भी अगर मैं रिश्तों की बात करूं, you are refusing people, you don't want to listen what other people are suggesting you, you are making distance, you are going towards loneliness, I can see, and you are missing many opportunities. You are in disillusion that nobody's care for me, and you are becoming you are going in a very depression, in a very negative manner. You are feeling that your life is very bored now. People are not, you are not getting good friends, you are not getting good relatives. So this is all your mind of state. If you are not going to extend your feelings to other, why other people will come to you, and how long they are going to try, they will also stop. Because now what everybody is so busy in their life. Okay, if you are in your self-centered illusion, how long people will try to bring you out of that. So ऐसा लगता है कि आने वाले हफ्ते में आप ना हर चीज से, लोग खराब है, रिश्ते खराब है, दुनिया खराब है, क्रिटिसिज्म चल रहा है, आप किसी भी चीज का पॉजिटिव एटीट्यूड देख ही नहीं रहे हैं, पॉजिटिव साइड देख ही नहीं रहे हैं। हर चीज में आपको सिर्फ बुराई बुराई नजर आ रही है। अगर आप हर चीज में बुराई देखेंगे तो क्या होगा, डिप्रेशन में तो जाएंगे ही ना। दुनिया जो है ना, कहते हैं अगर दिन है तो रात भी है, और अंधेरा है तो रोशनी भी है। तो अगर आप सिर्फ अंधेरे की तरफ जाएंगे तो जिंदगी में रोशनी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो प्लीज आपको उस चीज से निकलने की जरूरत है। अब देख लेते हैं कि आपको एंजल्स क्या कह रहे हैं आने वाले वीक में। एम्पावरमेंट, you need to empower yourself to create your best life। देखिए, आपको ही कोशिश करनी पड़ेगी अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की। कोई बाहर से इंसान नहीं आएगा,
हर इंसान को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है और इसके लिए तो आपको तैयार होना पड़ेगा। Sagittarius, if your ascendant sign, moon sign और sun sign is Sagittarius, अगर आपकी लग्न राशि, चंद्र राशि या नाम राशि धनु राशि है, तो देखते हैं कि आने वाले वीक में आपकी एनर्जीज क्या रहेंगी। आपके लिए कार्ड है फिफ्थ चक्रा। ओके, आपको अपने कम्युनिकेशन का ये जो हमारा चक्रा है, जिसे हम गला कहते हैं, इस एरिया के ऊपर काम करना पड़ेगा। चेक करते हैं कैसे काम करेंगे। आपकी हेल्थ, रिलेशन और आपके वर्क एरिया के कार्ड्स चेक कर लेते हैं। वो काफी एक्टिव नजर आ रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, फूल। ओके, देखिए, बात करें अगर हम आपके जॉब, करियर और फाइनेंसेस की, देयर इज अ गुड कार्ड। यू आर गोइंग टू गेट गुड गिफ्ट, charity, donations, money. This is a card of that maybe you are going to donate something. You are going to do some charity. When a person does charity or donation, when the person is happy, clear. And this card is saying that you will be getting some favor also from your higher officers, maybe from your employee, and maybe from the government. If you have applied for some loan, that will be approved. And if you have requested for any promotion or for changing of your profile, that will be approved by your higher authorities. I can see a very kind attitude of your higher people, your higher authority towards you. You will be getting a good wealth. You will getting a good prosperity. I can see in that authority is increasing, power is increasing, and you are controlling the situation. Whatever the things maybe in your finance, which were you thinking that it is not going good, you are able to take care of your finances very well. अगर हम बात करते हैं आपकी वर्क एरिया की, करियर की, देखिए, इस आने वाले हफ्ते में आपको अपने जो सीनियर्स हैं उनसे आपको बहुत मदद मिलने वाली है। गवर्नमेंट से आपको मदद मिलने वाली है। अगर आपने कुछ लोन वगैरह के लिए, कुछ किसी प्रोजेक्ट के लिए अगर आपने अप्लाई कर रखा तो उसमें आपको अप्रूवल्स मिलने वाली है। ये कार्ड ये कहता है कि आपको इस आने वाले टाइम में थोड़ा पैसा भी मिलने वाला है, और ये जो पैसा है वो आपके लिए बहुत फायदा करेगा, आपके काम को बहुत आसान बनाने वाला है। साथ ही साथ आपको चैरिटी करते हुए भी नजर आ रहे हैं, आने डोनेशंस देते हुए नजर आ रहे हैं। जो आपको खुशी मिल रही है उसको अब आगे लोगों की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपकी बात करें हम आपकी हेल्थ की, तो भी देखिए, अभी आपकी हेल्थ आपके फिर भी कंट्रोल में है। फूल का कार्ड है, ये कार्ड ये कहता है अभी सिचुएशन इतनी खराब नहीं है, हेल्थ ठीक है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप ना बहुत ज्यादा लापरवाह हो रहे हैं अपनी हेल्थ को लेकर। आपको अभी तो आपकी हेल्थ बहुत ज्यादा आपके साथ कोऑपरेट कर रही है, लेकिन आने वाले टाइम में ऐसा लग रहा है कि अगर आपने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, इफ यू आर निग्लेक्टिंग इट, देन यू हैव टू फेस द whatever the result of this carelessness will be there. You have to face that carelessness. So please just take care of your health. Okay, and you need to give some commitment. You need to start some new regime, some diet plans you should follow to maintain your health. अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको मेंटेन तो कीजिए ना। कब तक ठीक रहेगी अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो। If I talk about your relationship, Nine of Swords card says that you are facing some fear, some anxiety, I can see, in your relationship. There's a deep unhappiness, although you are not showing on surface, but some stress is taking care, just I should say that some stress is taking a lot of place in your mental health, and you are regretting something, why I have done this thing in the past. Clear? Maybe you are overthinking about the decision you have taken in the past. Maybe you are feeling, maybe you have left some job, maybe maybe you have left some there is a break in your any relationship, and now you are regretting why I did it, why I did. Look, the past is over. Your past is over. Now you can see, if you can improve your relations now, that will be much better.
Okay, you are feeling that people are talking about you, people are talking about you, and you are becoming a topic of a gossips. There is some illusion also. The situation is not as bad. It is your illusion. Please come out from this illusion. In if I talk about your एंजल गाइडेंस, आपको एंजल गाइडेंस क्या कह रही है उसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए, आपके लिए कार्ड आया प्रॉस्पेरिटी का। देखिए, आपको फायदा हो रहा है, पैसों का फायदा हो रहा है। यू आर ओपन टू रिसीव अबंडेंस इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ। अपनी हेल्थ पर भी आप ध्यान दीजिएगा, वहां पर भी आपको फायदा होगा। प्लस रिश्तों में भी आप इस इल्यूजन से बाहर निकल आइएगा। सब चीजें बहुत जल्दी से ठीक हो जाएंगी। Capricorn zodiac sign, if your ascendant sign, moon sign or sun sign is Capricorn, अगर आपकी लग्न राशि, चंद्र राशि या नाम राशि मकर राशि है तो देख लेते हैं आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है अगले वीक में। आपके लिए कार्ड आया द सन। ओके, ब्राइट सक्सेस का कार्ड नजर आ रहा है। जीवन में आशावादी बनने की जरूरत पड़ेगी आपको, और होंगे आप में से काफी लोग आशावादी बनेंगे भी। आप देख लेते हैं कि आपके लिए हेल्थ, करियर, फाइनेंस और रिलेशन के लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, राइट। देखिए, अगर हम आपके करियर फाइनेंस की बात करें तो हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि आप एक अपने वर्क एरिया में एक बहुत अच्छी पोजीशन पर होंगे, बहुत मेच्योरिटी से आप काम कर रहे होंगे। जितने भी आप डिसीजन लेंगे अपने पास्ट एक्सपीरियंस से लेंगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड का आप इस्तेमाल करने वाले हैं। यू विल बी फीलिंग अ वेरी हाई पावर, एक इंटेलेक्चुअल पावर यू विल मस्ट बी फेसिंग। और आपको जैसे कहते हैं ना कि आपको पता है कि मुझे कब क्या डिसीजन लेना है। यू विल बी टेकिंग वाइज डिसीजन अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ आवर्स ऑल्सो। समय की नजाकत को समझते हुए आप अपने डिसीजन लेने वाले हैं। एंड व्हेन अ पर्सन कैन अंडरस्टैंड द नर्व ऑफ द टाइम, it means the person knows what to do, how to do, and where and when to do. So in this coming week, this intelligence, this wisdom is going to work in your favor. आपके साथ ये सब चीजें बहुत अच्छे से काम करेंगी, जिसकी वजह से आपको सक्सेस मिलेगी। आप इमोशन से डिसीजन नहीं लेंगे। और जब हम अपनी लाइफ में कहते हैं ना, बिजनेस और वर्क में तो वैसे भी हमें इमोशंस की बजाय एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर काम करना चाहिए। तो साफ साफ नजर आ रहा है कि आपका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो है आपको फाइनेंस में और आपके जॉब एरिया में, वर्क एरिया में काफी अच्छी ग्रोथ देता हुआ नजर आ रहा है। बात करें अगर हम आपके हेल्थ की, टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड कह रहा है कि आप अपनी हेल्थ में यू आर ट्राइंग टू मेक अ बैलेंस। Okay, you have been facing some ups and downs in your health, but you are very much adaptable person and you are juggling with all those problems in a very very positive manner. You are understanding that what you are supposed to do for your good health. तो ये कार्ड ये कहता है कि आप अपनी हेल्थ में, इसका मतलब कई लोगों की हेल्थ हो सकता है ठीक ना हो, तो उसमें एक बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। आप क्या कर रहे हैं और आपको क्या करना चाहिए, दोनों में एक बहुत अच्छा बैलेंस आप बनाने की कोशिश करेंगे और आपको सक्सेस भी मिल जाएगी। एंड दैट्स रियली गुड। हेल्थ को हम एक तरह से लेकर कभी भी नहीं चल सकते हैं। बात करें हम आपके रिलेशन की तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड इज सेइंग दैट यू आर वेरी mature and grounded in your relations in coming week, and maybe you are a very very busy person, but you are going to take care of your relations also. You will be taking care of the time you need to spend with your family member despite of lots of work pressure, and you will feel good success. And some of you, I can see that you are decorating your house. Maybe you are purchasing something in your house. So relationship wise, I can see that this is a very very positive card, and your relations will be very nice and according to your decision you will be making them. Let's see आपके लिए क्या आती है एंजल्स की गाइडेंस। क्योंकि देखिए, जो रिश्तों में जिस तरह से आप प्यार से लोगों को अपने साथ बनाकर मिलाकर चल रहे हैं, अच्छे रिश्ते आप संभाल रहे हैं,
तो नेचुरली आपके रिश्ते बढ़िया होंगे। हेल्थ में भी आप बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हैं। एंजल्स की गाइडेंस चेक कर लेते हैं। बैलेंस, देखिए आपका कार्ड भी बैलेंस का आया है और ये भी बैलेंस, हर चीज में आप बहुत अच्छा बैलेंस। सन, देखिए हम पता है क्या, हम बैलेंस कब बनाते हैं, जब हम पॉजिटिव चीजों की तरफ ज्यादा सोचते हैं। क्लियर, तो बैलेंस बना लेते हैं। लाइफ में अप एंड डाउन तो आएंगे ही आएंगे, जब हम बैलेंस बना लेते हैं तो चीजें अपने आप ही पॉजिटिव होती चली जाती हैं। आई एम सेंटर्ड एंड बैलेंस्ड इन ऑल एरिया ऑफ माई लाइफ, चाहे वो आपका वर्क एरिया है, चाहे आपकी हेल्थ है, चाहे आपके रिलेशन है, आप सब चीजों में एक बहुत अच्छा बैलेंस बनाकर चल रहे हैं। Aquarius, a zodiac sign. If you have your ascendant sign, moon sign or sun sign is Aquarius. अगर आपकी कुंभ लग्न, कुंभ चंद्र राशि या नाम राशि है, तो देख लेते हैं आपके लिए एनर्जी क्या रहेगी पूरे वीक के लिए। आपके लिए कार्ड आया है सिक्स्थ चक्रा, थर्ड आई जिसे हम कहते हैं। इसको आपका ध्यान सबसे ज्यादा यहाँ रहेगा, वो एक्टिवेट रहेगा और या आपको उसको एक्टिवेट करने की जरूरत पड़ सकती है। अब देख लेते हैं कि आपके लिए हेल्थ, फाइनेंस, जॉब, बिजनेस, रिलेशन कैसा रहेगा। ओके, देखिए बात कर अगर हम करें आपके लिए बिजनेस की, फाइनेंसेस की और जॉब की, तो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ये कार्ड कह रहा है कि आप किसी चीज पर एक्शन लेने वाले हैं। ओके, आपने सब तैयारी कर ली है, चाहे आपका जॉब है, हो सकता है आप में से कुछ लोग यू आर गोइंग टू स्टार्ट सम न्यू बिजनेस, यू आर फॉलोइंग योर हार्ट, you are following your passion. Sometimes we are doing some business, we are doing some job, but still we feel that is something is lacking, something is lacking. But in this coming week you are going to listen to your intuition, you are going to listen your heart regarding your finance, regarding your work area. Maybe it can be a job or business, that's different. And I can see that you will be doing some change in your behavior with your colleagues. That will be a very good, it is a positive, I'm saying. Is it a positive changing? I can see, and this will lead you in a profitable manner. आने वाले हफ्ते में ऐसा लग रहा है कि आप कुछ नए प्रपोजल्स लेंगे, कुछ नई ऑफर्स दे सकते हैं, कुछ नए इनविटेशंस दे सकते हैं, और मे बी यू कैन गेट सम न्यू प्रपोजल्स, ऑफर्स एंड इनविटेशंस, एंड यू आर गोइंग, आप कुछ एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं, आप कुछ नया काम शुरू करते हुए नजर आ रहे हैं। प्लस आपका अपने, कभी कभी हम कहते हैं ना कि आप अपने पैशन को फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। आप कुछ भी काम करें, अपने शौक को आप एक सोर्स ऑफ इनकम में बदलते हुए नजर आ रहे हैं। और आप, आई कैन सी कि आप में एक बहुत एक कॉन्फिडेंस आपका नजर आ रहा है। आपका दिल क्या कह रहा है, हमने कहा था ना थर्ड आई चक्रा जो सिक्स चक्रा है, कि यहाँ से हमें एक अनुभूति मिलती है हमें क्या करना चाहिए। अगर हम बात करें आपकी हेल्थ की, तो ये थोड़ा सा फाइव ऑफ कप का कार्ड, थोड़ा सा ऐसा लगता है थोड़ा सैड है आप, थोड़ा सा आपको लगता है जैसे गिल्ट, हो सकता है कि आपने अपनी हेल्थ वगैरह पर ध्यान नहीं दिया, तो अब आप रिग्रेट भी कर रहे हैं कि भाई मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और अब मुझे प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं। हो सकता है आपको कुछ फेस करना पड़ रहा है। तो आई कैन सी देयर इज अ सैडनेस, देयर इज अ गिल्ट, देयर इज अ रिग्रेट रिगार्डिंग योर हेल्थ, एंड you don't want to much, whatever you're getting, you don't want to face that thing. That is really keeping you in a very lot of pressure, emotional instability I can see, and you are focusing whatever you have lost. ओके, सो देखिए ऐसा होता है कि जब हमारी हेल्थ में ना ये बहुत ये फिजिकल हेल्थ है, आप अचानक आपको पता चला कि मुझे ये प्रॉब्लम है, या मेरे पैरों में दर्द होना शुरू हो गया, मेरे कंधे में दर्द होना शुरू हो गया, डॉक्टर ने बोला सर्वाइकल हो गया, ओ माय गॉड ये अचानक क्या हो गया। तो अब आप उसी टेंशन में जाते चले जा रहे हैं। भाई कोई बात नहीं, हो गया, आपका पॉस्चर ठीक नहीं था, कुछ नहीं था, वो चीज खराब हो गई, आपको पता चल गई। नाउ यू शुड सी द पॉजिटिव साइड ऑल्सो, आपको अब पता चल गया, अभी भी आप इसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, वो चीज जो चीज खराब हो चुकी है ना, आपका ध्यान बार बार वहीं जा रहा है। आप इसे ठीक भी तो कर सकते हैं, आपकी हेल्थ आपके हाथ में है। अगर आपकी विल पावर अच्छी है, अगर आप कोशिश करेंगे तो आप इसे यकीनन
ठीक कर पाएंगी। अगर बात करें हम आपके रिश्तों में, तो पेज ऑफ सोर्ड का कार्ड है। दिस कार्ड इज सेइंग दैट यू आर गोइंग टू प्ले योर रिलेशनशिप इन अ वेरी डिप्लोमेटिक मैनर इन दिस coming week, and you are going to be very vigilant and very protective, very grounded, and you will think before you speak. Whatever decision you are taking, you will be using your mental ability. So you're in your relationship, you are not immediately you are not taking any action, or immediately you are not giving any answer. Maybe there is some proposal, marriage proposal, or maybe there is some decision of marriage, or maybe you are making good friends, so you are not going on conclusion, you are not jumping on conclusion in coming week. You are taking your own time. आने वाला हफ्ता ये कहता है कि आप अपने रिश्तों को ना बहुत समझदारी से, एक एक नीति के अनुसार चलाने वाले हैं, बहुत सोच के समझ कर बोलने वाले हैं। कोई क्या कर रहा है, मुझे कैसे व्यवहार करना चाहिए, बहुत विजिलेंट है, लोगों के बिहेवियर पर विजिलेंट है, और अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी-कभी ऐसा होता है ना कि हम अपने दोस्तों में या रिश्तेदारी में कुछ भी बोल जाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फैमिली है, दोस्त है। नहीं, आप कहते हैं ना, अपना एक-एक शब्द जो है वो नाप-तोल कर बोलने वाले हैं, और रिश्तों में इन चीज़ों का ध्यान भी रखना चाहिए। यू आर डूइंग गुड वर्क। आप देख लेते हैं कि आपके लिए एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं, ये भी चेक कर लेते हैं। एंजल्स की गाइडेंस आपको क्या कह रही है? सेल्फ केयर, वही कहा ना मैंने, देखिए अपना अपनी हेल्थ पर जो आप ये सोच रहे हैं ना, पता नहीं हेल्थ खराब हो गई है, 5 ऑफ कप्स का जो कार्ड आया है, वो अपने ऊपर अपने से प्यार कीजिएगा भाई। ओके, अगर आप प्यार नहीं करेंगे, आई प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर एंड नर्चर माय बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। फिर देखिए आपकी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। ओके, बाकी चीजें तो आपकी ठीक चल ही रही है। Pisces zodiac sign, if your ascendant sign, moon sign और sun sign is Pisces, अगर आपकी मीन राशि है, लग्न राशि है, या चंद्र राशि है, या नाम राशि मीन राशि है, तो देख लेते हैं आपकी एनर्जी क्या रहेगी आने वाले वीक में। डोर टू पर्सनल हैप्पीनेस एंड हीलिंग, ठीक है, रास्ते खोलने हैं आपको, एक हीलिंग के भी और एक खुशियों के भी। ओके, अब चेक कर लेते हैं कि आने वाला हफ्ता आपके फाइनेंसेस के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपके रिलेशन के लिए क्या कहता है। ओ रियली आपकी जो एनर्जी है ना, बहुत बढ़िया आई है। देखिए आपके लिए कार्ड आया है करियर और फाइनेंसेस के लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स, डोर टू पर्सनल हैप्पीनेस एंड हीलिंग, प्लस आपके हेल्थ के लिए कार्ड आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स, पॉजिटिव कार्ड। आपके रिलेशन के लिए कार्ड आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए अब समझ लेते हैं। 6 of Wands card says that you will be getting victory, success, celebration, and praises, a lot of rewards, recognition, applause, appreciation. Your goodwill is going to be spread everywhere. You will be getting name, fame, and you will become a celebrity. Maybe you will be getting so much name, fame, and you will be feeling that you are getting many supporter, and crowd is I should say the crowd is following you. जैसे कहते हैं ना, हो सकता है आप किसी ऐसी लाइन में सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। Hi, your next online time is in 10 minutes. Please come online. हो सकता है कि आपका जो आने वाला टाइम है, इसमें आपको बहुत सक्सेस मिले। इस वीक में ऐसा लग रहा है कि अचानक कोई चीज़ आपने ऐसी करी है जिसकी वजह से अ लॉट ऑफ आपको फेम मिलना शुरू हो गया। लोग आपके काम की तारीफ कर रहे हैं। हो सकता है आपका कोई प्रोजेक्ट था, बहुत जल्दी वो उसको सक्सेस मिल गई है, या कोई चीज़ आपने ऐसी करी थी जिसकी वजह से लोग आपको जानने लग गए हैं। कोई अगर आप देखिए एक्टिंग की लाइन में है, क्योंकि ये 6 नंबर का कार्ड है, अगर मीडिया से जुड़े हुए हैं, थिएटर से जुड़े हुए हैं, म्यूजिक है, डांस है,
कुछ ऐसी चीज जिसमें आपका नाम एकदम बढ़ने वाला है। तो जो भी आप काम कर रहे हैं, सबके लिए नहीं है, लेकिन जो भी आप काम कर रहे हैं, लोग आपके काम को रिकॉग्नाइज करने वाले हैं, आपके कुलीग्स, आपके आसपास के लोग आपकी तारीफ करने वाले हैं। और डिपेंड करता है आपने कैसा काम किया है। हेल्थ में भी देखिए, पेज ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड कहता है कि अब आपकी हेल्थ जो है वो सुधर रही है, और दूसरा आप अपनी हेल्थ में कुछ नई चीजों को भी शुरुआत कर रहे हैं, एंड यू आर बिकमिंग वेरी एक्टिव, यू आर वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक, full of energy, you are feeling in your health, and you will be getting many ideas how I can improve my health. And if you were not well in the past, you will be starting getting good reports, the positive reports. Yes, your health is improving. Okay, and many of you are starting some new regime, some new diet plan, something disciplined way, in a very very positive manner. जिन लोगों ने अभी तक ध्यान नहीं दिया था अपनी हेल्थ का, अब वो ध्यान देना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अब आप फोकस्ड हो रहे हैं कि हाँ, मुझे अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है। जिस तरीके से भी करें, जो भी करें, आप चाहे डांसिंग चूज करें, चाहे म्यूजिक चूज करें, चाहे मॉर्निंग वॉक चूज करें, जिम चूज करें, नॉर्मल एक्सरसाइज स्टार्ट करें, योगा स्टार्ट करें, कुछ भी करें, पर आप कुछ करने वाले हैं। कभी कभी हमें अपनी मेंटल हेल्थ के लिए हम कुछ नहीं करते, हम सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनते हैं। दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर हीलिंग, एंड यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ। एक अच्छा सा म्यूजिक आपने सुना तो आपको एक बहुत ज्यादा एक अच्छा सा अनुभव, रिलैक्सेशन महसूस होता है। रिश्तों की बात करें तो भाई 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये कहता है आपको बड़ों का आशीर्वाद मिलने वाला है। भाई हो सकता है आपके जो फैमिली के बड़े लोग हैं वो कुछ घर वर आपके नाम करने वाले हैं, प्रॉपर्टी आपके नाम करने वाले हैं, कुछ चीजें, एक जिसे कहते हैं ना बड़ों का, आप हो सकता है बिजनेस ऐसा चल रहा हो कि जो अब आपके नाम आने वाला है, जहां पर आपके पास पूरी एक पावर, एक अथॉरिटी आने वाली है। आपको अपने रिश्तों से वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी मिलने वाली है, पेरेंट्स से मिल सकती है। अनदर थिंग, ऐसा लग रहा है कि आप अब कोई एनजीओज में अगर काम करते हैं तो वहां पर भी आपके जो रिश्ते हैं बहुत बढ़िया होने वाले हैं, और आप अपनों की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं, और आपके अपने आपकी मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मैंने कहा था ना कि ये पूरा का पूरा हफ्ता डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ये बिल्कुल आपकी एनर्जी जो है एक खुशियों वाली एनर्जी है। कुछ भी अगर कुछ पास में परेशानियां भी हुई थी वो भरती चली जा रही हैं। अब देख लेते हैं कि आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस क्या है। वैसे तो आपकी जो एनर्जी है वही इतनी पॉजिटिव एनर्जी आपकी आई है। आपके लिए कार्ड आया है, और ब्यूटी आपके लिए भी कार्ड आया है। ब्यूटी कहते हैं आई सी ब्यूटी इन एवरीथिंग एंड एवरीवन। दुनिया में जब आप सब में अच्छाई और एक पॉजिटिव चीज देखते हैं तो आपको दुनिया खूबसूरत नजर आती है। तो आप दूसरों की ना अच्छाइयों को देखेंगे आने वाली वीक में, और देखिएगा भी, क्योंकि आपका देखो, हमें पर्सनल खुशी कब मिलती है? जब हमारे अंदर जेलिसी नहीं है, दुख नहीं है। देखिए, सबको अपने कर्मों के हिसाब से मिलता है। हर इंसान में एक खूबसूरती, यानी कि इट इज नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द आउटर ब्यूटी, आंतरिक हर इंसान में कोई ना कोई अच्छाई जरूर होगी, उसको देखने की कोशिश कीजिएगा। So this was your weekly reading, and this time already we have discussed about your current energy, how will be your energy for the whole week, and we have discussed about your health, relation and finances, plus what the angels are guiding you. Hope this reading is going to be very helpful and beneficial for you. तो आप सभी के साथ हमने सभी ज़ोडिएक साइन के लिए आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है, आपकी हेल्थ, आपकी फैमिली, आपके रिलेशन, आपका वर्क कैसा रहने वाला है, और आपको क्या करना चाहिए, इन सब के बारे में जानकारी दी है। आई होप आप ये रीडिंग को पसंद करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ईमेल आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जो जहाँ तक हमारी कोशिश यही रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें, ताकि आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ सके और हम कह सकें स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।